नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एसएससी सीजीएल प्री का जो 2023 का एग्ज़ाम इस समय पर चल रहा है, उसके 27 जुलाई यानी कि आज के चारों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के 100% रियल प्रश्नों का एनालिसिस। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। तो पहला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य का स्वरूप कैसा होता है। तो आपके ऑप्शनों में वैधानिक था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वैधानिक। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जबकि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है, 11वां, और इसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है। तो प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। जबकि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 0, यानी कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो मौलिक कर्तव्य का स्वरूप कैसा है, वैधानिक। अगला प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पर होगा। आप सबको पता होगा कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कहाँ पर हुआ था, कतर में हुआ था। तो 2026 का कहाँ पर होगा, तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा, अमेरिका करेगा, मैक्सिको करेगा और कनाडा करेगा, ठीक है। तीनों देशों में जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 को किया जाएगा या खेला जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने भारत को कोविड टीकों के लिए $500 दिए, तो कौन सा बैंक था, वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न है किस कलाकार को यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स की नेशनल हेरिटेज फेलोशिप से सम्मानित किया गया, तो किसको किया गया था, जाकिर हुसैन को। भारत में पहली एल्यूमिनियम फैक्ट्री कौन सी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में जो एल्यूमिनियम फैक्ट्री का जो पहला कारखाना है 1937 में पश्चिम बंगाल की आसानसोल नामक जगह के जयनगर में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो भारत में जो पहली एल्यूमिनियम फैक्ट्री है कौन सी है, 1937 में इसको स्थापित किया गया। कहाँ पर किया गया, पश्चिम बंगाल का एक नगर है, कौन सा, जयनगर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार रिपीट होता रहता है ये प्रश्न कि सोनल मानसिंह किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड है। तो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी जो है आपके किस राज्य का है, उड़ीसा का। व्यापकता का सिद्धांत किस वायसराय से संबंधित था, नया प्रश्न जो आज ही पूछा गया है, ठीक है। व्यापकता का सिद्धांत किस वायसराय से संबंधित था, तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, कौन सा, व्यापकता का सिद्धांत। 18 से 50 आयु वर्ग की दुर्घटना प्रयोजन के लिए कौन सा बीमा लॉन्च किया गया, तो 18 से 50 वर्ष तक की आयु की दुर्घटना वर्ग के जो लोग हैं उनकी दुर्घटना प्रयोजन के लिए कौन सा बीमा लॉन्च हुआ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। और अगर प्रश्न आ जाए कि 18 से 70 वर्ष तक के लोगों के लिए, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना 18 से 70 वर्ष के लिए, और 18 से 50 के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। अगला प्रश्न है पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पहली पंचवर्षीय मॉडल योजना जो 1951 से 1956 तक चली थी, किस मॉडल पर आधारित थी, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने। कब की थी, 1 जनवरी 1923 को, ठीक है। तो किसने की थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो राजगीर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका कहाँ पर स्थित है, बिहार में, ठीक है। अगला प्रश्न एथेनोइक अम्ल को किस नाम से भी जाना जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है। किसका फॉर्मूला है, एसिटिक अम्ल का, जिसको एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है।
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली की सबसे प्राचीन मस्जिद में है, ठीक है, और कुतुब मीनार के पास में स्थित है। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? आपकी दिल्ली में, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपसे आज के दिन पूछा गया कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी किस वर्ष दी थी? तो जो मेंडलीफ है उन्होंने आवर्त सारणी को दिया था 1869 में। स्वच्छ भारत अभियान किसकी सोच थी? तो देखो, स्वच्छ भारत जो अभियान है नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया है, लेकिन ये सोच किसकी थी ये पूछा है। तो स्वच्छ भारत जो अभियान है किसकी सोच है? महात्मा गांधी की, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लेना वीडियो को रोककर, बाकी प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपके महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? तो बनारस घराने के जो संस्थापक हैं वो थे रामसाई। नाल चरितम शब्द किस नृत्य से संबंधित है? तो नाल चरितम जो शब्द है वो आपके कथकली नृत्य से संबंधित है। कथकली किस राज्य का है? केरल राज्य का नृत्य है। सांवरिया सेठ किस राज्य में स्थित है? तो सांवरिया सेठ आपके कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के कितने मुख्य उद्देश्य थे? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति के सभी 6 स्तंभों के तहत देश के विकास को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। तो कितने उद्देश्य थे? 6 उद्देश्य थे। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के विकास को जोर देने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। यह प्रोजेक्ट 107 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है, कितने करोड़ का? 107 लाख करोड़ रुपए का है, जिसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया रूप प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत रेल और सड़क सहित कुल 16 मंत्रालयों का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखें। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के मुख्य उद्देश्य कितने हैं? ये प्रश्न पूछा गया है, तो 6 मुख्य उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक कौन थे? अच्छा प्रश्न है, आज से पहले कभी नहीं पूछा गया, आज पूछा गया है। फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना 1885 में उस समय मुंबई के गवर्नर सर जेम्स फर्ग्यूसन द्वारा दिए गए 1200 रुपये के चंदे से हुई थी। इन्हीं के नाम से इस कॉलेज का नाम भी रखा गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस कॉलेज के संस्थापक थे, ठीक है। तो फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? मुंबई के गवर्नर सर जेम्स फर्ग्यूसन ने। कितने रुपए दिए थे? 1200 रुपये दिए थे 1885 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। अगला प्रश्न है आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? तो संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत में यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 के माध्यम से समान नागरिक संहिता की कल्पना की थी, ताकि सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए एक जैसा पर्सनल लॉ हो। तो आर्टिकल 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो गज कमाने वाला यंत्र यानी कि सारंगी से। पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी से। अगला प्रश्न है ऊष्मागतिकी में जीरो के नियम की खोज किसने की? तो ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम ऊष्मागतिकी के 4 प्रमुख नियमों में से एक है। यह एंट्रोपी के संदर्भ में बिना तापमान की एक स्वतंत्र परिभाषा प्रदान करता है, जिसे दूसरे नियम से परिभाषित किया गया है। यह कानून 1930 के दशक में राल्फ एच फाउलर द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऊष्मागतिकी का जो जीरो का नियम है इसकी खोज किसने की थी? राल्फ एच फाउलर ने। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ने योग दिवस की शुरुआत कब की? तो प्रधानमंत्री ने साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की मांग रखी, जिससे स्वीकार किया गया और 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो प्रधानमंत्री ने योग दिवस की शुरुआत कब की? संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में जो इसकी मांग रखी 2014 में, और मनाया कब गया? 21 जून 2015 को। हर साल जो योग दिवस है वो आपका 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कांग्रेस में मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस में मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ।
1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल दोनों का विलय भी कहाँ पर हुआ, लखनऊ अधिवेशन में। दोनों अलग हुए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में, दोनों का जो विलय हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका शरण मजूमदार ने की थी। सेवरोय हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो सेवरोय हिल्स जो है आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, फसलों का व्यवसायीकरण निम्न में से किसमें आता है? तो फसलों का जो व्यवसायीकरण है वो आपका रेवेन्यू जनरेशन में आता है। अधिकतम T20 विश्व कप में एक गेंदबाज कितने ओवर डाल सकता है? तो ये प्रश्न कल भी आया था, आज भी पूछा है कि अधिकतम T20 विश्व कप में एक गेंदबाज कितने ओवर डाल सकता है? 4 ओवर। भारत ने ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल कब जीता? तो भारत ने जो ओलंपिक है उसमें जो फर्स्ट गोल्ड मेडल है वो आपका एम्स्टर्डम में जीता 1900 में। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी, ठीक है, इस बात को भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, लोमस ऋषि केव किस राज्य में स्थित है? लोमस ऋषि की जो गुफा है वो आपके कहाँ पर है? बिहार में। मौर्य साम्राज्य के अशोक काल के दौरान इनका निर्माण हुआ था। ये गुफाएं आपके आजीवक संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। जो लोमस ऋषि की जो गुफा है वो आपके आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। किसने बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया? तो बलबन के जो विरुद्ध विद्रोह किया था वो आपके बंगाली गवर्नर तुगरिल खान ने किया था। बलबन के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? बंगाल के गवर्नर तुगरिल खान ने। अगला प्रश्न है, होजागिरी नृत्य किस राज्य का है? तो होजागिरी जो नृत्य है वो आपके कहाँ का है? त्रिपुरा का। तमिलनाडु में नव वर्ष के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में नव वर्ष के पहले दिन पुथंडू त्यौहार मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह हर साल 14 अप्रैल या इसके आसपास होता है। जो पुथंडू त्यौहार है 14 अप्रैल या उसके आसपास के महीने में होता है। तमिलनाडु में नव वर्ष के पहले दिन मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बार बार पूछा जाता है। 28 दिसंबर 1885 को। रिकी केज ने किस एल्बम में के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी पूछ लिया था। तो डिवाइन टाइम्स के लिए रिकी केज ने ग्रैमी अवार्ड जीता है। सबसे कम समय पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे ज़्यादा समय तो रहे थे जवाहरलाल नेहरू, सबसे ज़्यादा समय जवाहरलाल नेहरू, जबकि सबसे कम समय कौन रहे थे? गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है, 2022 में नए CDS कौन बने? तो नए CDS कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है। ये प्रश्न भी रिपीटेड है, कल भी पूछा है, आज भी पूछा है। कैलूचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है? तो कैलूचरण महापात्र का संबंधित नृत्य है ओडिसी। ओडिसी नृत्य के कलाकारों की बात करें तो संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, सोरेन लोवेन USA के रहने वाले हैं, मृता बारवी अर्जेंटीना की रहने वाली है। तो ये सबका संबंध किस नृत्य से है? आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। अगला प्रश्न है, लहसुन में क्या उपस्थित होता है? देखो, लहसुन में एल्सिन भी होता है और लहसुन में सल्फर भी होता है। अब आप देख लेना कि आपके ऑप्शन में एल्सिन था या फिर सल्फर था। OH आयन किसी कंपाउंड के साथ जुड़ा हो तो वह किस प्रकार का होगा? OH आयन किसी कंपाउंड के साथ जुड़ा हो तो वह प्राथमिक प्रकार का होगा। जगन्नाथपुरी मंदिर से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो जगन्नाथपुरी मंदिर से संबंधित नृत्य है आपके ओडिसी नृत्य। और ओडिसी नृत्य के जो जन्मदाता हैं, जनक हैं, केलूचरण महापात्र हैं, ठीक है। इससे पहले भी इस प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं कि केलूचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य से। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में है? तो जो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं वो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है 95.17%। सबसे कम हिंदू मिजोरम में स्थित है 2.75%। सबसे ज़्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और सबसे ज़्यादा ईसाई केरल में स्थित हैं। पश्चिम बंगाल में छात्रों के लिए चलाई गई ओपन क्लासरूम स्कीम का नाम क्या है? पश्चिम बंगाल में छात्रों के लिए चलाई गई ओपन क्लासरूम स्कीम का क्या नाम है? पर्य शिक्षालय। क्या नाम है? पर्य शिक्षालय। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपके आज के 27 जुलाई के चारों शिफ्टों में पूछे गए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।